अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी, क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगियों में? मेरी ज़िंदगी में जी क्या चल रहा है ये तो आपको नज़र आ ही रहा है। बर्फ़ ही बर्फ़ है, तूफ़ान ही तूफ़ान है और बस जी अकेली मैंने कहा क्या जाना, इतने दिनों बाद जा रही हूँ व्लॉग लेके, तो अपने साथ थोड़ा-सा स्नो का जो तूफ़ान है ना, वो भी लेके चलती हूँ ताकि आप लोग उदास ना हो। मैंने कहा मेरे साथ-साथ आप लोग स्नो को भी मिस कर रहे होंगे। बस जी ये तो एक छोटा-सा मज़ाक था, लेकिन सच में हमारे बैक टू बैक जो हैं, वो बर्फ़ के तूफ़ान जो है ना, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और एक दिन स्नो पड़ती है, तूफ़ान आता है और 2 दिन हमें उसको साफ़ करने में लगते हैं, तो फिर एक नया तूफ़ान आया हुआ होता है। अभी भी आप यकीन करें मैं सुबह से 3 दफ़ा स्नो साफ़ कर चुकी हूँ। रैयाना इस वक़्त स्कूल में थी और मैं देख रही थी कि वो अब आएँ तो जो चौथा राउंड लगना है वो लगाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई थी। इस तूफ़ान को जी कहते हैं लो टेक्सस और ये जब भी आता है ना तो ये सही मायनों में हमें मज़ा चखा के जाता है और ये नॉन स्टॉप सारा दिन बर्फ़ पड़ती है, सारी रात भी होती है और ये हमारा ऐसा ही हुआ था। स्कूल जो है वो कैंसल बिल्कुल भी नहीं हुए थे, हालाँकि ये बहुत बड़ा तूफ़ान था। हमको यही लग रहा था कि सुबह उठेंगे तो जी ईमेल आई हुई होगी कि स्कूल कैंसल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहरहाल ये तो यहाँ का नॉर्मल वेदर है और हम इसके अब इतने यूज़ टू हो चुके हैं। लेकिन सच में यकीन करें जब बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है ना और वो भी कंटिन्यू, तो फिर ज़रा थोड़ा बुरा लगने लग जाता है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं जी। आज मैं बना रही हूँ जी चाइनीज़। रैयाना ने एक रेसिपी ट्राई करनी थी और उस रेसिपी का नाम था जी हनी गार्लिक चिकन। तो मैंने कहा चलो सही है, पूरा मेन्यू ही फिर चाइनीज़ रख लेते हैं, क्योंकि अरशद को एग फ्राइड राइस पसंद है या चिकन फ्राइड राइस कह लें, तो वो भी मैंने कहा मैं बना लेती हूँ और साथ उसके मैं बना लेती हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। अच्छा जी, ये रेसिपी क्योंकि रैयाना ने बनानी थी तो वही सारी बनाएँगी। उन्होंने ऑलमोस्ट ये 1 केजी के बराबर बोनलेस चिकन ले लिया था और इसमें जो फ़िलहाल इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो है जी आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर है और आधा चाय का चम्मच ही सॉल्ट है और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें हैं। ये तीनों चीज़ें जी इसमें डाल के इनको अच्छे से आपस में मिक्स करके तो मैरिनेशन करके रखना है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपने नेक्स्ट डे भी बनाना है तो आप इनको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और अगर नहीं तो एटलीस्ट इसको आधा घंटा तो दे ही दें, क्योंकि इसके बाद एक और मैरिनेशन है और फिर ये बनेगा। बस ये रैयाना ने ये तीनों मसाले इसमें डाल दिए थे और वो अब इनको मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद जी हमने इस पे लिड लगा के तो इसको साइड पे काउंटर पे रख दिया था। फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि हमें थोड़ी देर में बनाना था। बस जी उसके बाद मेरा नंबर आ गया था और ये जी 1 केजी चिकन बोनलेस है। मैंने जी यूज़ किया था नेशनल का चिकन जलफ्रेज़ी मसाला और ये क्योंकि चिकन जो है वो पैकेट के हिसाब से, मसाले के हिसाब से थोड़ी कम थी, तो मैंने बस इसमें आधा पैकेट डाला था जी मसाले का। और क्योंकि हम हैं देसी और हमारा एक होता है, मेरा स्पेशली मुझे वहम सा होता है कि भाई स्मेल ना आए या कुछ नहीं, तो मैंने जी इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाला था और ये जी मैं ग्रीन चिली पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो इसमें ग्रीन चिली डलती हैं कट के, लेकिन मेरे पास नहीं थी साबुत, मैंने पीसी हुई थी तो मैंने वो डाल दी। साथ ही इसमें टमाटर पेस्ट और मैंने दही डाल दिया था। वैसे टमाटर अगर आप फ्रेश हैं तो उनको आप अलग से काट के उनका पेस्ट बना लें फ्राई करके। तो मैंने कहा जब मेरे पास पेस्ट मौजूद है तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो बस जी मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल के मैरिनेशन करके रख दिया था इसको भी। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा नमक वग़ैरह फ़िलहाल नहीं डाला था, क्योंकि मुझे था कि जब ये बन के रेडी होगा, जिस वक़्त ये प्रोसेस में होगा, तब मैं देख लूँगी कि नमक की ज़रूरत है या नहीं है। बस जी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से ये मैरिनेशन होके मिक्स हो गया है। मैंने भी इसको लिड लगा के तो साइड में काउंटर पे जो है वो रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद जी रैयाना ने मेरे लिए बनाई गरमा-गरम मज़ेदार सी चाय। मैं क्योंकि कॉफ़ी नहीं पीती हूँ और उन्होंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। तो हमने लिया छोटा-सा एक ब्रेक और मैं बस इधर खिड़की में बैठ के मौसम को एन्जॉय भी कर रही हूँ और देख-देख के अल्लाह पाक से दुआ भी इस वक़्त कर रही थी कि या अल्लाह ये रुक जाए स्नो। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अब तो इतने साल हो गए कनाडा में, हम लोग यूज़्ड टू हैं, लेकिन जब बैक टू बैक तूफ़ान आते हैं और आपको कंटिन्यू स्नो साफ़ करनी पड़े ना, तो फिर ज़रा थोड़ा-सा दिल दुखता है।
और हाथ भी। अच्छा जी, बस अब कुकिंग मैंने शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने जो है ना पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला था और मैरिनेशन करके जो चिकन रखा था मैरिनेटेड हुआ हुआ, वो मैंने इसमें डाल दिया था और जस्ट इसने अब खुद ही बनना था, मेरा कोई काम नहीं था। जब चिकन ऑलमोस्ट डन होने वाला था, थोड़ी उसमें यानी 75% डन हो गया था, तो मैंने उसमें ये बेल पेपर है, शिमला मिर्चें लाल और हरी और ये प्याज़ है जो मैंने क्यूब्स में कट करके इनमें डाल दिया था और इनको पकने के लिए रख दिया था। नमक मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, तो मैंने इस टाइम पे नमक थोड़ा-सा हमारे जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैंने उसके हिसाब से डाल लिया था। अच्छा जी, ये अब रैयाना का जो रेसिपी है रैयाना की, ये उसकी सेकंड मैरिनेशन है। हमने ऑल पर्पस लिया था और उसके अंदर हमने जो है वो एक अंडा और थोड़ा-सा बिल्कुल 1-2 घूँट पानी के बराबर डाल के उसको पेस्ट बना लिया था। बाद में जी हमने उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल लाइक 2 टेबल स्पून ऑयल डाले थे और ब्लैक पेपर और सॉल्ट और दोबारा से जो गार्लिक पाउडर है ना, वो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला था और ब्लैक पेपर वही हमने डाले थे जी 1 टीस्पून और सॉल्ट भी हमने वही हाफ़ टी स्पून डाला था। इस वक्त इनको अच्छे से मिक्स करके पूरा ये देखें ये एक बैटर सा बन गया है और इसमें फिर रैयाना ने वो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल दिया था और अच्छे से जी इसको हमने मैरिनेट करके तो थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से साइड पे रखा था क्योंकि इसको थोड़ी देर रखना था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जब तकरीबन आधा घंटा जी हमने इसको रखा होगा, उसके बाद जी ऑयल गरम करके जिस तरह पकौड़े फ्राई होते हैं उसी तरह इनको फ्राई करना था और जब ये गोल्डन कलर के खूबसूरत से कलर के हो जाएं तो फिर इनको जी हमने निकाल देना था। तो बस ये फ्राइंग का काम हो रहा है। ये देखें जी मज़ेदार से बड़े ही क्रिस्पी से ये बने थे और कलर भी देखें इनका कितना शानदार आया था। मैं तो रैयाना को कह रही थी कि यार ऐसे ही रूखे खा लेते हैं, तो रैयाना ने कहा नहीं मामा मुझे ट्राई करना है और मुझे अच्छा भी लगता है। रैयाना जो हैं उनको ज़रा होता है कि नई नई रेसिपियाँ ट्राई करें, तो मैंने कहा सही है ठीक है जी, चलो पूरा बना लेते हैं। और फिर वो अपने पापा को बता भी चुकी थी कि आज मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ बना रही हूँ रेसिपी। तो बस ये देखें जी गोल्डन बड़ा खूबसूरत कलर इनका आ गया था और ये हमने साइड में इनको रख दिया था। अब जी बारी थी फाइनल स्टेज इसकी और इसके अंदर हमने पैन के अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला था, उसके अंदर हमने जी डाला था सोया सॉस और केचप है और जी इसमें है गार्लिक, लेकिन फ्रेश लहसुन को हमने चॉप करके इसमें डाला था और इसके अंदर जी हमने डाला था शहद। अच्छा, शहद हम लोगों ने 1 टेबल स्पून लिया था और जो सोया सॉस है ना वो हमने 3 टेबल स्पून लिया था और केचप जो है वो हमने अपने फ्लेवर के हिसाब से ले लिया था। सॉरी। और जो गार्लिक हमने लिया था लहसुन, उसकी वो जो एक उसे क्या कहेंगे बस वो हमने लेके तो चॉप कर ली थी और ये देखिए जी ये एक सॉस बन के रेडी हो गई थी। उसमें हमने ये चिकन डाल दिया था और अच्छे से इसको मिक्स करके बाद में ये जब डिश आउट किया तो ऊपर जो सफ़ेद तिल होते उससे हमने इसको गार्निश कर दिया था। बस जी हमारा खाना रेडी हो गया था। ये देखिए चिकन जलफ्रेज़ी है और हनी गार्लिक चिकन है। ये अरशद जो है फ़िश लेकर आ गए थे, फ्राइड फ़िश बाज़ार से आते हुए घर, और ये मैंने फ्राइड राइस बनाए थे, तो इनकी रेसिपी जी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो बस जी यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग और हमारा मज़ेदार सा खाना। और बस आप लोग मेरे साथ रहिए। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपना सब बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।